हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रीजनिंग ब्रेन। जैसे कि आप लोग यहाँ पीछे देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है डाइस यानी पासा। अब पासा जो है ना, वो बिल्कुल एक क्यूब की तरह है। जो क्यूब आप लोगों ने पढ़ा है, क्यूब, तो पासा है क्या? ये क्यूब ही है, यानी घन है। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज क्यूब की होंगी यानी घन की होंगी, उतनी ही प्रॉपर्टीज डाइस की भी होंगी। अगर डाइस के बारे में मैं पहला कमेंट मैं करूं तो क्या होगा? इसके पास 6 फेसेस होते हैं। फेसेस होते हैं यानी इट हैज 6 फेसेस। आप लोगों ने एक क्यूब तो देखा ही होगा। मैं आज रफली एक चित्र बना देता हूं, एक फिगर बना देता हूं, कुछ ऐसा। अब आप इसमें देखिए, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक फेस ये। फेस का मतलब है सतह, यानी ये इसको फेस को हिंदी में बोलते हैं सतह। ठीक है, तो एक फेस हो गई। यहाँ पे 3 फेसेस हमें विजिबल हैं और 3 फेसेस पीछे रहेंगे। ठीक है, 3 फेसेस तो हमें दिख रहे हैं सामने से और 3 फेसेस विजिबल इनविजिबल होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। ये जो 3 इनविजिबल फेसेस होते हैं ना, इन्हें ही ढूंढना होता है इन चैप्टर में। इन्हीं के बारे में कि इन पे क्या नंबर है, हो सकता है, क्या सिंबल हो सकता है, ये पता ही करना होता है हमें इस चैप्टर में। ऑलराइट, अगर सेकंड कमेंट में इसके बारे में बोलूं, एक क्यूब के बारे में, तो आपको पता है 3 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके पास। कितने? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इसके पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स मतलब कोने। कॉर्नर्स मतलब कोने। आप इस फिगर में देखिए, कॉर्नर देखिए, ये 1 2, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पीछे दिखेगा 8। ठीक है, ये वाला देखिए, अगर मैं इसको वाइट से दिखाऊं तो ये एक पीछे फेस होगा, ये, तो ये 8 कॉर्नर्स इस पे होते हैं। ये हो गया 8वां का। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। रेड पेन से शायद आपको विजिबल ना हो, मैं इसे दूसरे पेन से लिख देता हूं। एट कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स होते क्या हैं? कॉर्नर क्या होता है? जहां पर तीन एजेस आकर के मिलती, 3 एजेस आकर के मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉर्नर। यहां पे देखिए 1 2 3 एजेस आके मिली, तो इसे हम बोलेंगे कॉर्नर। 1 2 3 एजेस आकर मिली, इसे हम बोलेंगे कॉर्नर। फिर उसके बाद एजेस क्या होता है? एजेस यानी किनारे। एजेस यानी किनारे। एजेस को बोलते हैं किनारे। किनारे क्या होते हैं? किनारे होते हैं ये हैं किनारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ये वाला 10, ये 11 और ये 12, यानी 12 एजेस होती हैं एक क्यूब के पास। ठीक है, एजेस कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं एक क्यूब के पास। 12 एजेस होते हैं।
तो अगर एक डाइस की हम बात करें तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, जिनमें एट अ टाइम मैक्सिमम 3 एजेस हमें विजिबल होते हैं। एट अ टाइम मैक्सिमम 3 एजेस हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो हम इस रीजनिंग में डाइस पढ़ने वाले हैं, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप होते हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, तो मैं कहूं टाइप्स ऑफ डाइस, तो मेनली 2 टाइप्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें पहला होता है क्लोज डाइस। क्लोज डाइस सेम वैसा ही डाइस होता है जो आप लूडो में खेलते हैं। ठीक है, क्लोज डाइस यानी बंद पासा। क्लोज डाइस यानी बंद पासा। जो आप लूडो में देखते हैं ऐसा बना होता है। ये होता है क्लोज डाइस, ये बंद है। यहां पे कोई आपको नंबर देखने को मिल सकता है 1 2 3। ठीक है, दूसरे टाइप का होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी खुला पासा। ये आपको दिखेगा एक पासा है जिसके आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं, उसमें आपको 6 फेसेस जो होते हैं इसको ओपन कर दिया जाता है। ओपन डाइस में इसके 6 फेसेस को ओपन करके आपके सामने रख दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे संख्या आपको मिल सकती है, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करूं एग्जाम की, तो इन दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अपने इस क्लोज डाइस को कंप्लीट करेंगे। जो क्लोज डाइस वाले क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे और कई केसेस में पढ़ेंगे। तो हम लोग उससे पहले जानते हैं क्लोज डाइस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, क्लोज डाइस की बात करें, टाइप ऑफ क्लोज डाइस। टाइप ऑफ क्लोज डाइस। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर देता हूं, तिरछा लिख गया। सो टाइप ऑफ क्लोज डाइस। टाइप ऑफ क्लोज डाइस। अब क्लोज डाइस में भी 2 टाइप के डाइस होते हैं, जिनमें पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा। और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी अमानक पासा। अमानक पासा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइट को हम लोग समझते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को यानी मानक पासे को समझते हैं कि मानक पासा क्या होता है। तो ये मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, किस डाइस को हम लोग बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, ये जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं।
पहला रूल क्या है, अगर इसके हम पहले रूल की बात करें तो दो अपोजिट फेसेस का सम, दो अपोजिट फेसेस के नंबर का सम कह सकते हो, के नंबर जो उस पर लिखा रहेगा कि नंबर का सम 7 होना चाहिए। 7 होता है, होना चाहिए क्या, होता है। स्टैंडर्ड डाइस में जो दो अपोजिट फेसेस का जो नंबर लिखा होगा उसका सम हमेशा 7 होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक डाइस है जिसकी 3 फेसेस आपको विजिबल है, जैसे 1 2 3। ठीक है, अगर इस ऊपर वाली, ये ऊपर की सतह है, इसके नीचे वाले सतह में क्या नंबर होगा, तो दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो 1 के अपोजिट 6 होगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह 2 आगे है, तो 2 के अपोजिट यानी पीछे की तरफ कितना नंबर होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। अब जो 3 है इधर की तरफ है, तो इधर वाली फेस में, इसकी अपोजिट फेस में 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, इनका सम भी 7 हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनकी अपोजिट फेसेस का जो नंबर होंगे, उनका जो सम होगा वो हमेशा 7 ही आएगा, वो हमेशा 7 आएगा। ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। अब बात यह आती है, कोई डाइस हमको दिया है तो हम ये कैसे पता करें कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है ना। तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए कि कैसे पता करें कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, कैसे पता करोगे। तो इसके लिए भी एक छोटा सा रूल है, कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है, कोई अगर स्टैंडर्ड डाइस है, ये मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, और यहां पे नंबर लिखे हैं 1 2 3, तो एक स्टैंडर्ड डाइस में दो एडजेसेंट फेसेस का सम कभी 7 नहीं होगा। यानी जैसे ही आपको डाइस दिखे, इसमें 3 फेसेस विजिबल हैं, अब इनका अपोजिट फेस तो हमें विजिबल है नहीं कि हम ये पता कर पाएं कि सम 7 होगा या नहीं। लेकिन अगर दो एडजेसेंट फेसेस आपको दिए हैं, जैसे ये दोनों फेसेस एडजेसेंट हैं, तो 2 + 3 ये क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, टू प्लस 3 5 होगा। इसी तरह 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, और 1 + 3 4 होगा। देखिए इनमें से कोई भी 7 के बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी 7 के बराबर नहीं है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगर दो एडजेसेंट फेसेस का सम के नंबर का सम 7 नहीं है तो एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अगर दो एडजेसेंट फेसेस का सम, दो एडजेसेंट फेसेस के नंबर का सम 7 नहीं है, 7 नहीं है, तब वह एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड
डाइस होगा। इतनी बात क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है ये पता चल गया। स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं दो एडजेसेंट फेसेस का सम कभी 7 नहीं होगा और दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को बोलते हैं सिंपल डाइस। सिंपल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या फिर सिंपल डाइस। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? देखिए, नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये 3 फेसेस हैं एक डाइस की जो हमको विजिबल हैं। यहां पे मान लेते हैं लिखा है 1 2 5। अब यहां पे दो एडजेसेंट फेसेस का सम निकालिए। दो एडजेसेंट फेसेस यानी 1 + 2 3 होता है, ये 7 के इक्वल नहीं है, सही है। 1 + 5 ये 6 है, 7 के इक्वल नहीं है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। अब 2 + 5 ऐड करिए तो 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। यहां पे 7 आ गया, दो एडजेसेंट फेसेस का सम लेने पर 7 आ गया। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं, ये एक सिंपल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यानी अगर दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 आ गया तो फिर वो क्या होगा? वो एक सिंपल डाइस होगा, ना कि एक स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब सिंपल डाइस भी कई तरह के क्वेश्चन आपको देता है। जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको नंबर ही दे, जरूरी नहीं है कि नंबर ही दे, आपको डाइस दे देगा और हो सकता है उसमें PQR यूज कर ले, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक सिंपल डाइस होगा। यहां पर कुछ सिंबल भी यूज करता है, जैसे एस्ट्रिक्स, @ $, इस तरह के साइन भी यूज कर सकता है। तो ये भी क्या होगा? एक सिंपल डाइस होगा। बढ़िया। अब एक चीज और मुझे आपको बतानी थी। मान लीजिए ये एक डाइस दिया था जिस पर लिखा है 1 2 5। कई बार ये नंबर ना लिख करके उसको पॉइंट से दिखाता है, नंबर ना लिख करके उसको एक पॉइंट से दिखाता है। यहां पे 2 है तो 2 डॉट बना देगा, यहां पे 1 है 1 डॉट, यहां पे 5 है तो यहां पे 5 डॉट बना देगा। तो अगर इस तरह भी दिखाता है तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों ही सेम मानेंगे हम लोग। ठीक है, अब वन मोर थिंग, स्टैंडर्ड डाइस में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए ये डाइस दिया है 1 2 3। हमने बोला अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 आना चाहिए। 2 की जो अपोजिट पीछे की तरफ फेस होगा उस पे क्या होगा? हमेशा 5 होगा। ठीक है, तभी ये स्टैंडर्ड होगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग घूम जाए, क्योंकि यहां पर किसी का भी सम 7 नहीं है, किन्हीं दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं है, तो हम तो कह देंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। पर अगर मेरा दिमाग घूम जाए, मैं 5 को यहां ना लिख करके यहां लिख दूं 5, तब तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। जब 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं रह जाएगा। यानी ये फुल प्रूफ नहीं है, यानी कि ये हम कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं कि अगर 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है, हम ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग पे है कि अगर मेरा दिमाग कुछ है, कुछ दिक्कत है मुझे, और मैंने 3 की जगह 5 या 3 के अपोजिट वाले में 5 लिख दिया, फिर भी एडजेसेंट सम तो नहीं आ रहा है 7, तो ये तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। पर अगर 5 यहाँ पे आ गया इस वाले फेस पे तो क्या हो जाएगा?
ये तब भी स्टैंडर्डाइज ही रहेगा, जबकि स्टैंडर्डाइज है नहीं। बाहर से देखने में लगेगा कि स्टैंडर्डाइज है, पर होगा नहीं। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको मैं फिर से समझाता हूं, इसको मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखिए, हमने क्या कहा कि स्टैंडर्डाइज क्या होगा? स्टैंडर्डाइज होगा अगर दो एडजेसेंट फेसेस का सम, दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है। जैसे 1 2 3, यहां पे कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस के नंबर का आप सम करिए तो 7 नहीं आएगा। तो यानी कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। खाली थ्योरी के लिए, थ्योरी पर्पज से हम लोग ये मानते हैं कि 1 है तो इसके अपोजिट 6 होगा, ये 2 है तो इसके अपोजिट यहां पे 5 आएगा, ये 3 है तो इसके अपोजिट यहां पे 4 आएगा। बट मेरा दिमाग है, मैं क्या करूं, इस 2 के अपोजिट 4 रख दूं, 4 रख दूं, तब अपोजिट वाला तो 7 नहीं हो पाएगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइज फिर तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, लेकिन थ्योरी में हमें मान कर चलना है। हमारे पास एक रूल है, हमें कुछ बताया गया है कि बस इसी रूल के हिसाब से चलना है, और वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्या होगा, ये एक स्टैंडर्डाइज हम लोग मान लेंगे, ठीक है। और हम ये मान के चलेंगे कि 2 के अपोजिट हमेशा 5 ही आएगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम इसके केस वाइज आंसर लेके चलेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।